ज़्यादा गरीब था। ये अपनी बेटी की शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था। यह अपने खेत में भी काम करता था और दूसरों के खेतों में भी काम करता था। इतना थक जाता था कि ये आकर सो जाता था। इसकी बूढ़ी माँ इसको जगाती है, बेटा उठ खाना खा ले, बेटा उठ खाना खा ले, मगर वो नहीं उठता है। वहाँ पर माँ और बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा लड़ रही हैं। माँ बोलती है कि मैं तुझे इसलिए ले जाती हूँ कि उन्हें डबल पैसे कमाते हैं, मगर तू तो 2 दिन से बुखार का ड्रामा करके घर में बैठी है। और बेटी बोलती कि मम्मी मेरी बहुत तबीयत खराब थी, नहीं तो मैं आपके साथ चलती। मगर माँ बोलती कि आज ही मैं तुझे ले जाऊंगी, नहीं तो वो आधी तनख्वाह काट लेंगे और हमारा घर कैसे चलेगा। मालकिन कहती है, क्यों री, 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आई? मालकिन, आज मैं आई तो हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रोज आऊंगी काम। एक दिन की बात है, चंदन ने प्रीति को देखा और सोचा कि ये कौन लड़की है, इससे पहले तो मैंने इसे नहीं देखा काम करते हुए। और ये बोलता है कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ काम कब से कर रही थे? ये कहती कि मैं 2 सालों से मालिक काम कर रही हूँ। और इस चंदन को ये प्रीति बहुत पसंद आती है और कुछ दिन तक ये इसे जज करता है। अभी तक तो मुझे कोई भी अच्छी लड़कियां नहीं मिली। अगर मैं गरीब की बेटी से शादी करूंगा तो वो मुझसे दब कर रहेगी। मुझे यही करना चाहिए। यहाँ पर कावेरी और उसकी बेटी प्रीति एक साथ बैठे थे और प्रीति नौकरी से आकर खाना खा रही थी क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगा था। और इसकी माँ इसे हर बात पर डांटती रहती थी। हर वक्त डांटना उसकी आदत थी। उसकी बेटी उसकी बातें सुन सुनकर रोने लगती है बहुत ज्यादा। प्रीति बोलती है अपनी माँ से कि माँ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप हर वक्त मुझे डांटती हो। और माँ फिर उदास हो जाती, वो भी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलती। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करती है नौकर का, इसीलिए दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती थी। और माँ सारे पैसे इसके भी ले लेती थी और इसको जरा भी पैसे नहीं देती थी। उल्टा इसकी माँ को इसको डांटने की आदत थी। एक दिन की बात है जब इसके घर पर वो लड़का आता है जिसके घर में ये काम करती है और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है बोलता है। और उसकी बीवी आती है और बोलती है कि मालिक क्यों आए थे और बड़ी जल्दी चले गए। तो इसका पति इससे बोलता है कि वो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था और हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए कि जिस घर में तुम दोनों नौकर का काम करते थे उसी घर में मेरी बेटी राज करेगी जाकर। ये बात सुनकर पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं। इसकी माँ बोलती कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बहुत ही अमीर घराने में जाएगी। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ये लोग शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। प्रीति की शादी चंदन के साथ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ हो जाती है। फिर वह अपने ससुराल में आ जाती है और अपने पति से बोलती है, देखिए मैंने आपके लिए चंदन खाना बनाया है। और इसका पति बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है किसी की शादी किसी घर में भी हो सकती, किसी गरीब को छोटा नहीं समझना चाहिए।